क्यों ब्रह्मांड के स्वामी, जिन्हें असंख्य रत्न, स्वर्ण और सुगंधित पुष्प अर्पित किए जाते हैं, एक साधारण से 3 पत्तियों वाले पत्ते को सबसे अधिक प्रिय मानते हैं? इस प्रश्न का उत्तर किसी विधि या नियम में नहीं, बल्कि प्रेम और तपस्या की एक दिव्य कथा में छिपा हुआ है। यह कथा आरंभ होती है मंदार पर्वत पर, उस समय जब माता पार्वती ने महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की थी। उनकी साधना इतनी उग्र थी कि अग्नि भी शीतल प्रतीत होने लगी। एक दिन जब वे गहन ध्यान में लीन थीं, तब तपस्या के तेज और श्रम से उनके ललाट पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आईं। उन्हीं में से एक बूंद पर्वत की भूमि पर जा गिरी। वह कोई साधारण शारीरिक बूंद नहीं थी, बल्कि माता पार्वती के संकल्प, उनके प्रेम और उनकी असीम श्रद्धा का द्रव रूप थी। वह शक्ति का दिव्य सार थी। जैसे ही उस बूंद ने पृथ्वी का स्पर्श किया, एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। उस स्थान से एक छोटा सा अंकुर फूटा, जो देखते ही देखते एक हरे भरे वृक्ष में परिवर्तित हो गया। वही संसार का प्रथम बेल वृक्ष माना गया। क्योंकि इस वृक्ष का जन्म स्वयं आदि शक्ति के अंश से हुआ था, इसलिए इसकी जड़ से लेकर पत्तियों तक प्रत्येक भाग में माता पार्वती का वास माना गया। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि पृथ्वी पर शक्ति का साक्षात प्रतीक है। यही वह रहस्य है जो बेलपत्र को महादेव के लिए सबसे प्रिय बनाता है। जब कोई भक्त महादेव के शिवलिंग पर एक बेलपत्र अर्पित करता है, तो वह केवल एक पत्ता नहीं चढ़ाता, बल्कि उस तपस्या, उस प्रेम और उस समर्पण को नमन करता है जो पार्वती ने शिव के लिए किया था। उस एक क्षण में वह भक्त महादेव को उनका सबसे प्रिय अंश ही लौटा देता है। इस प्रकार वह शिव और शक्ति के उस शाश्वत मिलन का माध्यम बन जाता है। इसी कारण अन्य सभी वस्तुएं भेंट हो सकती हैं, पर बेलपत्र एक भावना है, प्रेम का सबसे पवित्र और जीवंत प्रतीक। यह एक देवी की तपस्या से जन्मा और एक देव के हृदय में बस गया, उस आदि शक्ति के सम्मान में, जिनके प्रेम ने एक वृक्ष को भी पूजनीय बना दिया। कमेंट्स में जय मां आदिशक्ति अवश्य लिखें।